सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। इसी मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बुदुड़ी जी। सर, किस तरह देखते हैं इस यूनिटी मार्च को? देखो, भारत को एक करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार पटेल जी को जाता है। नेहरू जी असफल रहे प्रधानमंत्री होते हुए, गृह मंत्री थे तो उनको एक काम सौंपा गया उस टाइम, और 561 रियासतों में भारत बटा हुआ था। यही भारत जगह जगह बटा था, इसके कारण भूलों को आने का मौका मिला, अंग्रेजों को आने का मिला। भारत एक रहे तो श्रेष्ठ रहे। भारत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान कानून से चले, ये सरदार पटेल जी ने प्रयास किया था। उनके 31 अक्टूबर को जन्म जयंती होती है, उस पर प्रतिवर्ष भाजपा की तरफ से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है देश में। लेकिन ये 150वीं जयंती थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 1 माह तक हर गली मोहल्ले में सरदार पटेल जी के नाम से, कि उन्होंने भारत को एक करने का काम किया था, जिससे आज भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारत एक है, और वही भारत की शक्ति है। तो इसलिए ये यात्रा यहाँ पर आज आयुष राणा, हमारा युवा मोर्चे का जो जिलाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में निकाली गई गोविंदपुरी के अंदर। जिस तरह से ये यूनिटी निकाली गई है, जिस तरह से सरदार पटेल की सोच थी एकता और अखंडता को लेकर के, क्या देश भर में जिस तरह से माहौल चल रहा है, क्या इस जो सोच है युवा तो पहुंचनी चाहिए? बिल्कुल युवा तक पहुंच रही है, और देश के गृह मंत्री इन्हीं काम को कर रहे हैं। घुसपैठियों को भारत से निकालने का काम, और नक्सलवादियों के माध्यम से जो भटक गए थे किन्हीं कारणों से, तब की सरकारों के कारण से अपने अधिकारों को अधिकार देने का काम, और देश में आतंकवाद का सफाया हो जाए, इस काम को लेकर अभी अमित शाह जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी इस कार्य को गृह मंत्री जी कर रहे हैं। यूनिटी मार्च यानी यूनिटी से ही पता लगता है कि एकता की बात की जाती है, कितनी जरूरी है, और खासतौर पर युवाओं के लिए क्या कुछ खास संदेश है इससे? भारत अलग अलग राज्यों में जैसे बटा हुआ है, अनेकों प्रकार की भारत की भाषाएं हैं, अनेकों प्रकार का वेशभूषा पहना हुआ है, तो अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। तो ये रसिया टुकड़ों में बटा क्या उसका हासिल हुआ? भारत में जब मुगल आए थे तो निश्चित रूप से रजवाड़ों में बसा हुआ था, और एक राजा दूसरे राजा को नीचा दिखाने के लिए मुगलों का सहयोग लेता था, कभी अंग्रेजों का सहयोग लेते। इसके कारण से अंग्रेजों ने राज किया और उससे पहले मुगलों ने किया। तो भारत में भविष्य में ऐसा ना हो, संपूर्ण भारत एक रहे, ये सरदार पटेल जी ने जो संदेश दिया उसको आगे बढ़ाने के लिए एकता यात्रा के रूप में आयोजन किए जाते हैं कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद। आजाद हुए, अंग्रेज जाने लगे, अंग्रेजों को मालूम था आपस में लड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके नेतृत्व में पूरा ये यूनिटी मार्च निकाला? यूनिटी मार्च जो है ना, देश भर के अंदर मोदी जी के आह्वान पर 150वीं जयंती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो यूनिटी मार्च में जो हम एकता इसको समझते हैं, तो देश के अंदर जब अलग अलग राज्य थे उनको एक करने का काम सरदार पटेल जी ने करा था। तो यूनिटी मार्च जो है ना, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च रखी गई है। पूरे देश में हर राज्य में, हर जिले में, हर स्तर पे ये यूनिटी मार्च की गई है। तो अब की बार हमने रमेश बुदुड़ी जी के मार्गदर्शन में ये यात्रा निकाली है यहाँ पे गोविंदपुरी के अंदर। पूरे महीने में इस तरह से अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो लोगों का समर्थन है किस तरह मिल रहा है, और कितना उत्सुकता लोगों में देखी जा रही है? बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर उत्सुकता है, लोग खुद निकल के आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जबरदस्त संख्या थी यहाँ पे, तो लोग बहुत जोश के साथ कार्यक्रम के अंदर आए और कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से जो यूनिटी जो मार्च है वो निकाला जाता है दक्षिण दिल्ली में, और इस तरह का जो कार्यक्रम है खासतौर पर पूरी दिल्ली भर में और पूरे देश भर में निकाले जा रहे हैं। और इसका केवल एक मकसद है, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक जो संदेश था कि देश में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, उसको लेकर के इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है बहुत ज़्यादा अहम है।